तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बार-बार ये एग्जाम में पूछता है, कभी पूछ देता है सिंक्रोनस, कभी पूछता है असिंक्रोनस। इस बार चांस है सिंक्रोनस काउंटर के बारे में, वो भी किसका यूज करके, तो जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके। तो इसमें क्या होता है कि 3 बिट काउंटर का डिजाइन, सबसे पहले बात करेंगे 3 बिट काउंटर का डिजाइन कैसे करते हैं, फिर जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज कैसे करना है और एक्सटर्नल लॉजिक गेट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि डिजाइन अ 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप एंड एक्सटर्नल गेट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सिंक्रोनस काउंटर होता क्या है? तो देखिए, सभी फ्लिप फ्लॉप एक ही क्लॉक सिग्नल में ट्रिगर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिंक्रोनस काउंटर बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग इसमें बीट्स कितना होता है। तो सबसे पहले जो बीट होता है, नंबर ऑफ बीट्स, उसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। बीट हम लोग का 3 हो गया, नंबर ऑफ बीट कितना हुआ? 3 हुआ जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो जेके फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड कितना होगा? 3 जेके फ्लिप फ्लॉप होगा। अब बीट में कौन-कौन होता है? Q2 होता है हम लोग का, Q1 होता है और Q0 होता है। Q1 Q2 को क्या बोलते हैं हम लोग? एमएसबी बोलते हैं और Q0 को क्या बोलते हैं? एलएसबी बोलते हैं, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसको मोस्ट एमएसटी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना आता है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना आता है? 2 के पावर 3 यानी 8 होगा। यानी कहाँ तक? तो 0 से लेकर 7 तक। ये कैसे होता है? 2 के पावर n यानी 3 फ्लिप फ्लॉप है, 2 के पावर 3 यानी 8 हो गया, यानी 0 से लेकर 7 तक। मैक्सिमम काउंट कितना होगा हम लोग का? 0 से 7 तक। तो ये रहा आपका, काउंट करेंगे हम लोग। अब बात करते हैं इसके एक्साइटेशन टेबल के बारे में। तो सबसे पहले एक्साइटेशन टेबल में हम लोग का आता है 0-0 के लिए। तो 0-0-0 आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपको Qn और Qn प्लस 1 लिखना है और 2 टाइम्स आपका लिखना है 0 लिखना है और 2 टाइम्स 1 लिखना है। इसमें 1 टाइम्स 0 लिखना है और 1 टाइम्स 1 और फिर उसके बाद 0 फिर 1, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इसमें Qn जब 0-0 हो और Qn प्लस भी हम लोग का क्या हो? 0, तो हम लोग का J जो होगा 0 होगा और K हम लोग क्या होगा? डोंट केयर, इसको बोलते हैं डोंट केयर हो जाएगा। समझ गए? तो अब नेक्स्ट अब बात करें, जब 0 हम लोग पुट किया, इसमें भी 1 किए, तो इसमें क्या होगा? J हम लोग का 1 हो गया। ठीक है, तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? सेट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सेट करना होता है, फ्लिप फ्लॉप सेट करना, एसीटी। अब जे 1 हो गया और के हम लोग क्या हो गया? डोंट केयर हो गया। तो फिर उसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके, तो 1 0 के बारे में। तो 1 0 में जे हम लोग क्या हो गया? डोंट केयर हो गया और 1 हम लोग के क्या हो गया? 1 हो गया। अब लास्ट हम लोग का है कि 1 1 पर, तो एक हम लोग का डोंट केयर हो गया जे, और के हम लोग का क्या हो गया? 0 हो गया। समझ गए? तो ये हम लोग ओवरऑल एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो ये तो हम लोग का। अब तीसरा बात करते हैं इसका स्टेट डायग्राम के बारे में। तो स्टेट डायग्राम में देखिए यहाँ पर स्टेट डायग्राम और सर्किट एक्साइटेशन टेबल में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो 0-0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे 0-0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हर सर्कल का स्टेट जो शो करता है, क्या है, ये जो सर्कल बना है ना, शो करता है कि एरो का नेक्स्ट स्टेट दिखाता है। मतलब सर्कल जो है, ये शो करता है कि कितना उसमें वैल्यू है हम लोग का, कौन-सा मतलब डेटा है उसमें, और हम लोग का जो एरो है वो नेक्स्ट स्टेप को दिखाता है कि किस साइड में जा रहा है, कैसे रिवर्स हो रहा है। और जो हम लोग का बाइनरी आउटपुट काउंटर है, उसको मान चलिए 1 1 0 0 0 से लेकर 0 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 1 1 तक। इसमें कितने होंगे? 0 to 7, मतलब कितना हमारे 8 होंगे। तो काउंट करते हैं 1 0 0 1, फिर 0 2 3 4 5 6 7 और 8। हम लोग का लास्ट कहाँ पे? यहीं पे आपका रुक जाएगा, फिर उसका रिवर्स एक मतलब लूप में आपका चलते रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन-सा? तो आपका ये टाइमिंग डायग्राम, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? स्टेट डायग्राम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका एक्साइटेशन टेबल, वो तो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का था। अब इसको बात करते हैं जो भी हम लोग का प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेप जो है, इसको बोलते हैं प्रीवियस स्टेप और इसको बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसके लिए हम लोग बनाते हैं। तो इसमें जो प्रेजेंट स्टेट है और नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले J2 हम लोग का, J2 है, K2 है, J1 है, K1 है और J0 है, K0 है। इसमें कितना होगा? तो J2 हम लोग का और J1, अब देखिए J 3 हम लोग का वेरिएबल है, तो J1 होगा एक, J2 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? J0 होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद K0 होगा, फिर K1 होगा और K2 होगा, क्योंकि इसमें क्या है? 3 हम लोग का है, 3 फ्लिप फ्लॉप है। और उसके अलावा अगर 2 फ्लिप फ्लॉप रहता तो J1 J0 और J1 होता। और ये हम लोग का हो गया अरेंजमेंट। ऐसे आप कर दीजिएगा, प्रीवियस और नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब Q2 Q1 और Q0, ये हम लोग का मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर और ये हम लोग का लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब बात करते हैं इसमें जो भी हम लोग का ये एक्साइटेशन टेबल है, उसमें डोंट केयर ऑप्टिमाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। जो भी हम लोग का आ रहा है तो डोंट केयर होता है। अब देखिए कैसे। सबसे पहले आप J2 के लिए देखते हैं, तो J2 के लिए अगर 0 0 0 0 पास किया और Q2 के लिए 0 और 0, ठीक है? तो J2 में क्या होगा? हम लोग का 0 हो जाएगा। लेकिन 0 1 1 आप करते हैं, तो 0 0, तो इसके लिए क्या होगा? K2 के लिए हम लोग का क्या होगा? डोंट केयर होगा। अब देखिए, जब जैसे ही हम लोग का ये हो गया, तो इसमें क्या होगा? डोंट केयर होगा। अब मान लीजिए Q2 हम लोग J2 और K2 के लिए किए, ठीक है? अब Q1 यानी J1 और K1 के लिए सिमिलर करेंगे। तो J1 में मान Q1 हम लोग Q1 का 0 0 किए, तो यह 0 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखिए, जब Q0 और Q0 के लिए तो डोंट केयर हम लोग का हो गया, ठीक है? यहाँ पर Q1 और Q1 J और K के लिए किए, तो इसमें डोंट केयर एक हो गया क्योंकि कुछ वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है? तो ऐसे करके हम लोग अब J0 K0 के लिए यानी Q0 और Q0 के लिए जब
चेक किए तो इसमें क्या होगा हम लोग का 1 हो जाएगा, और क्योंकि 1 दिया हम लोग का तो 1 और 1 हो गया डोंट केयर। तो ऐसे आप करके ऐसे लिखिएगा 001 के लिए आप ये वाला वैल्यू ऐसे कर दीजिएगा, फिर उसके बाद आपको ये वाला वैल्यू यहाँ पर कर दीजिएगा, फिर उसके बाद ऐसे करते जाइएगा, ठीक है। उसका शुरुआत कहाँ से कीजिएगा, ऐसे, ये आपका और ये आपका ऐसा, लास्ट में आपका जो बचेगा वो सभी क्या हो जाएगा हम लोग का डोंट केयर हो जाएगा, ठीक है। और 000 है तो हम लोग का क्या होगा, इसके लिए डोंट केयर होगा, इसके लिए डोंट केयर होगा, इसके लिए डोंट केयर होगा। आइए हम लोग प्रीवियस नेक्स्ट के लिए जो भी K2 K1 और के नोट है तो उसके लिए हम लोग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी इसका सिंपल आपको जब भी होगा तो इसको अगर दिया रहेगा तो आपको ऐसे क्या करना है, बढ़ाते जाना है ऊपर। तो ये डायग्राम आपका इजी करना, ये इजी टेक्निक है, तो इसको आप एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है। अब इसके बुलियन एक्सप्रेशन को प्रूव कर रहा है, कैसे बुलियन एक्सप्रेशन के मैप से हम लोग का सोल्व होता है। सबसे पहले बुलियन एक्सप्रेशन के मैप J2 के लिए देखते हैं। तो जो Q1 और Q0 यानी ABC 3 वेरिएबल है हम लोग का, तो AB से अगर हम लोग C में जाते हैं ये के मैप में, तो सबसे पहले 0 के लिए यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन, तो हम लोग पेयर कौन सा बन रहा है, तो ये डोंट केयर तो बनता नहीं, तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है। तो जब एक पेयर बन रहा है तो देखिए 1 1 यहाँ पर भी है, तो 1 1 हम लोग का है, और यहाँ पर क्या है 0 1 है, तो 0 1 में हम लोग क्या है टोटल घेर रहा है, तो हम लोग क्या हो 1 1 है। Q1 और Q0 के लिए बात करते हैं, तो इसमें देखिए Q1 और Q0, तो Q1 और Q0 के लिए बात करते हैं, तो इसमें देखिए कहाँ पर हम लोग का 1 1 आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है Q1 और Q0 के लिए। तो देखिए Q1 और Q0 के लिए आ गया ना, तो ये हम लोग का हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कौन सा Q1 और Q0, सिंपल वैसे ही सभी को करना है। तो आपको Q1 और Q0 इसमें भी देखिए K2 के लिए किए थे एक्स और मतलब डोंट केयर और 1 का पेयर बना, तो इसमें Q1 और Q0 के लिए इसके लिए भी हो गया। सिंपल आपको जब J1 के लिए कीजिएगा तो इसमें देखिए 2 पेयर बन रहा है, यानी इसमें जो कॉमन होगा ना 1 0 और 1, तो इसको तो इग्नोर कर देंगे, 1 और 1 हम लोग कॉमन है तो इसको हम लोग ले लेंगे पहला पेयर, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें देखिएगा कि दोनों जब हायर है तो इसमें 1 ही होगा। कौन सा हम लोग का 1 के लिए किसका था, तो Q0 का था, तो Q0 हम लोग कर दिए। अब नेक्स्ट आपका जब Q0 कर दिए 1 के J1 के लिए, तब K1 के लिए भी करना पड़ेगा ना, तो K1 के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर तो 1 1 है हम लोग का, अब 1 1 है तो इसमें देखिए 1 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 0 1 है, तो इसमें भी ये देखिए 1 और 1 कॉमन है, तो इसमें क्या कर दिए Q0 कर दिए। तो ये हम लोग का K1 J1 इक्वल टू क्या हो गया K1 हो गया। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया बुलियन एक्सप्रेशन के मैप के द्वारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग की नोट के लिए करना है, तो की नोट के लिए प्रूफ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन सा वेरिएबल बन रहा है, ये भी बन सकता है लेकिन ये चारों हम लोग डोंट केयर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें देखिए 0 0 इसमें कौन सा कॉमन है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉमन जब कुछ भी नहीं होता तो हम लोग को 1 लिखते हैं। सिंपल। अब जब इसके की नोट के लिए हो गया तो जे नोट के लिए भी आपको करिएगा तो उसमें क्या होगा हम लोग का 1 ही होगा। तो ये आपका हो गया। अब लॉजिक डायग्राम का बात करते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक डायग्राम है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको बनाना क्या है कि लॉजिक 1 पास करना है किसमें, जेके में। जे नोट आपको 3 पहले बनाना है बॉक्स ऐसे करके 1 2 और 3, ठीक है। एक एमएसबी होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, कौन सा होता है, तो Q2 होता है, और हम लोग का लोएस्ट कौन सा होता है, तो Q नोट होता है। ये हो गया। उसके बाद एक हम लोग क्या करते हैं, एंड गेट को पास करते हैं यहाँ से Q1 से। एंड गेट के पास करने के बाद हम लोग क्लॉक पल्स होता है जो कि यहाँ से होता है और जेके फ्लिप फ्लॉप में होता है। यहाँ पर जे नोट Q नोट फिर के नोट और क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्यू नोट का कॉम्प्लीमेंट, फिर वहां पे K1 Q1 हो गया, J1 और Q1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप J2 Q2 कीजिएगा, K2 और Q2 का क्या कीजिएगा कॉम्प्लीमेंट, यानी इस साइड आपको कॉम्प्लीमेंट लेते जाना है, इस साइड Q1 और Q नोट का, फिर Q नोट और Q नोट का, फिर Q2 और Q2 का कॉम्प्लीमेंट, और इस साइड J नोट K नोट कीजिएगा, J1 K1 कीजिएगा और J1 K1। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक लॉजिक 1 पास करना है यहाँ से, लॉजिक 1 आप पास कीजिएगा, एक क्लॉक पल्स मतलब ये वाला आपको सिंबल देना है क्लॉक पल्स। तो आपको जैसे पास कीजिएगा यहाँ पर सब में एक एक करके कनेक्ट कर देना है क्लॉक पल्स में, और यहाँ से क्या करना है आपको Q1 एक निकाल देना है क्योंकि Q नोट होगा, तो Q1 हम लोग का इक्वल गया एक ये जेके फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। अब ये Q नोट हम लोग का जो निकला दूसरे से, तो यहाँ से हम लोग का निकला, तो ये हम लोग क्या हुआ लोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये हम लोग क्या हुआ मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको FF नोट से FF1 और FF2 से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये सिंक्रोनस काउंटर, क्योंकि ये सब FF एक ही क्लॉक पल्सेस से कनेक्टेड है, ठीक है, सभी देखिए यहाँ पर क्लॉक पल्स से कनेक्ट है ना, इसलिए FF से डिनोट करते हैं। अब इसके टाइमिंग डायग्राम का बात करते हैं। देखिए टाइमिंग डायग्राम में Q नोट है कब टॉगल होता है, जब हम लोग का 0 0 मतलब होगा तो ये क्या करेगा टॉगल करेगा, ठीक है Q नोट। और Q1 क्या करता है स्लो टॉगल करता है, Q1 क्या करता है हम लोग का स्लो करेगा, ये क्या करेगा धीरे धीरे मतलब टॉगल होते रहेगा। अब नेक्स्ट इसका क्या है, तो इसमें है Q2, तो Q2 क्या करेगा हम लोग का, तो Q2 में देखिए अब Q2 हम लोग का सबसे स्लो होता है, तो इसमें जब हम लोग पास किए तो सबसे पहले 0 को अगर डाले तो 0 फिर उसके बाद 1 टॉगल हुआ, फिर उसके बाद 0 फिर 1, तो इसमें क्या होगा हम लोग का लास्ट में 0 हुआ। तो यहाँ पर देखिए 0 ये से लेते हैं 0 0 0, तो यहाँ पर हम लोग का 0 आ गया पहला, फिर उसके बाद 0 1 0 0, तो 1 0 0 तो 0 मतलब कैसे लिखते हैं, तो नीचे से लिखते हैं, तो 0 0 1 हो गया हम लोग का। फिर उसको देखिए 0 1 0, यानी नीचे से आप लिखिएगा 0 1, इसमें देखिए 0 नीचे से लिखिएगा तो 0 1 0 हो गया इसका भी। अब यहाँ पर देखिए 0 1 1 यानी 0 1 1, आपको कभी भी लिखना है कैसे 0 1 1, इसमें जब आएगा पहले तो आपको 1 बिट के लिए लेना है, ठीक है। पहले तो एक यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा,
एक छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 0 के लिए लिए, फिर 1 के लिए ऐसे करके आपको क्लॉक पल्स बनाना है। कितने टाइम्स? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 टाइम्स 0 टू 7 है तो 8 टाइम्स बनेगा हम लोग का। और उसमें क्या करना है पहले 1 के लिए पुट करना है, जहाँ पर हम लोग का अगर नीचे की तरफ है तो यानी डाउन हो रहा है हम लोग का, और ऊपर की तरफ है तो अप हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए नीचे की तरफ है तो हम लोग क्लॉक पल्स कैसे जाएगा? नीचे की तरफ भागेगा, तो नीचे से इसीलिए लेते हैं। अगर ऊपर की तरफ होगा तो हम लोग ऊपर से लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सिंक्रोनस काउंटर में हम लोग का हो गया, तो सबसे पहले 1 के लिए करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लोग जाएँगे तो यहाँ पर जाके स्टॉप कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर एरो आएगा ना हम लोग का, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रुक जाएँगे। तो फिर दूसरे में देखिए यहाँ पर एरो आ रहा है तो यहाँ से स्टार्ट किए, कहाँ पे एरो है तो यहाँ पर खत्म कर दिए, ठीक है, डाउन हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ तक 0 होगा हम लोग का, 0 0 वैल्यू, और जहाँ पर एरो हुआ यहाँ पर स्टॉप कर दिया, फिर उसके बाद इसके बाद 0 हो गया। सिमिलर वैसे 3 के लिए तो हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग का एरो है पहला, तो हम लोग क्या हुआ? ये हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ के बाद इसके बाद ये है, तो इसमें सब में 0 0 होगा, ये जो है इसमें क्या होगा? 0 होगा, ये सब में क्या होगा? 1 1 होगा। इसलिए हम लोग का 0 1 1 1 0 0 और 1 0 1 और 1 1 0, नीचे से हम लोग क्या करते हैं? ऊपर की तरफ लेते हैं। तो ये आपका ओवरऑल क्या हो गया? इसका टाइमिंग डायग्राम हो गया। किसका? तो जेके फ्लिप फ्लॉप का सिंक्रोनस काउंटर है उसका। किसके यूज करके? तो जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके। तो इस तरह हम लोग क्या किए? सक्सेसफुली 3 मिनट सिंक्रोनस काउंटर का यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप का डिजाइन किए, और विथ स्टेट डायग्राम, एक्साइटेशन टेबल, के मैप और लॉजिक डायग्राम, और उसके टाइमिंग डायग्राम को समझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा जरूर। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।